आप सभी अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, हम कैसे लगते हैं, हम कैसे दिखते हैं, बल्कि यूँ कहिएगा कि हम कैसे बिकते हैं। जो शादीशुदा व्यक्ति हैं वो तो बात अलग है, जो अविवाहित पुरुष हैं या विवाहकांक्षी लड़कियां हैं, उनके मन में सामान्यतः अपने आप के दिखने के प्रति या अपने सामने वाले के स्वभाव के प्रति उसके चेहरे मोहरों को देखकर परखने का मन करता होगा। चलिए तो तत्काल चेहरे की बात करते हैं। चेहरे में खास तौर पे बिल्कुल आपाधापी के समय में, भाग दौड़ की दुनिया में परिश्रम करने के कारण विभिन्न प्रकार का कालापन आ जाता है। लेकिन कुछ एसी में बैठने वाले, बिना परिश्रम करने वाले सामान्य लोगों के चेहरे पर भी कभी कभी काले दाग आ जाते हैं, और ये काले दाग छोई के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्पॉट, धब्बे हुआ करते हैं। काले दाग शरीर के खास तौर पर चेहरे के ऊपर आना अच्छा नहीं माना जाता। काले दाग इस बात का संकेत देते हैं कि आपका आने वाला समय संघर्षपूर्ण है, सुखद नहीं है, दुखद है। आपको इसे अच्छा बनाने के लिए और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी लाल दाग, गेहुआ रंग के दाग अपने माथे पर, गालों पर, आंखों के नीचे पाए जाते हैं। ये लाल और गेहुआ रंग के जो दाग होते हैं, ये भी छोई के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये सुखद जीवन की ओर संकेत करते हैं। भविष्य में उन्नति होने वाली है, आपको कुछ बहुत मिलने वाला है। आपका कौशल हो ना हो, पुरुषार्थ भले ही कम हो, भाग्य आपको बहुत कुछ देने वाला है। ऐसा आपके चेहरे के लाल गेहुआ दाग बताते हैं। लेकिन काले दाग थोड़ा सा दुर्भाग्य की ओर संकेत करते हैं। तो चेहरे के मामले में अब इन दागों को हटाने के लिए लोग बहुत अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं। कोई एलोवेरा लगाता है, कोई बेसन का लेप लगाता है, कोई मुल्तानी मिट्टी लगाता है। ये सब प्रयास हो सकते हैं, ये सब प्रयास त्वचा को ठीक करने के हो सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे के कारण आपके भविष्य का निर्धारण जो लगभग तय होता है, उसे नहीं बदल सकते हैं। उसे बदलने के लिए तो कर्मठता चाहिए, कर्म चाहिए। चेहरे का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे गाल। गाल सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: गोल गाल, लंबे गाल और चिपके हुए गाल। तो गोल गाल जो होते हैं वो प्रसन्न व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के, भविष्य जिसका बहुत अच्छा है और जिस व्यक्ति के अंदर और बाहर स्वभाव में एक रूपता पाई जाती है, उस व्यक्ति के गाल गोल और भरे हुए होते हैं। पिचके हुए जो गाल होते हैं, बल्कि गाल नहीं होते हैं, गाल के स्थान पर त्वचा होती है, वो सामान्यतः कुड़ने वाले, चिढ़ने वाले, क्रोधी, अभिमानी, घमंडी या निराशा भाव से भरे हुए व्यक्ति के होते हैं। और तीसरे होते हैं लंबे गाल। लंबे गाल का मतलब है कि थोड़ा भरे हुए होते हैं, चेहरा पूरा का पूरा लंबा होता है। ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में लंबे होते हैं, उनका शरीर सुडौल होता है और वो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। वे व्यक्ति भविष्य का बहुत लंबा सोचते हैं, लंबा विचार करते हैं। उनका समाज में अपना एक स्थान और वर्चस्व होता है। इन 3 के अलावा एक गाल का चौथा प्रकार भी माना जाता है, जिसमें गोल गाल होते हैं, फूले हुए गाल होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसके गालों के दोनों ओर गड्ढे पड़ते हैं, पिंपल जिसको एक गड्ढे पड़ते हैं जब भी वो हंसता है, जब भी वो मुस्कुराता है। ऐसा पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है। ये बहुत ही सौभाग्य का लक्षण है, प्रफुल्लित व्यक्ति का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति से मित्रता तत्काल कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में आपके स्टार को बदलने का जज्बा रखता है।
तो गाल के बाद फिर बात करते हैं कानों की। कान, कई बार ऐसा कहते हैं कानों में बाल होना, तो कानों में बाल होना अच्छे माने जाते हैं, बुरे नहीं हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। इसके प्रति कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, लेकिन आपको इन भ्रांतियों में नहीं आना है, इसका ध्यान रखना है। कानों में बाल होना अच्छे लक्षण हैं, लंबी आयु के लक्षण हैं। सामान्यतः ज़्यादा कानों में बाल जिनके होते हैं उनकी आयु 100 वर्ष तक या 100 वर्ष से अधिक भी होती है। कानों का आकार कुछ लोगों का छोटा होता है, कुछ का लंबा होता है, और कुछ की जो नीचे वाली लोड़ी होती है ये मोटी होती है। जिनके कान छोटे होते हैं वो अविकसित कान माने जाते हैं। सामान्यतः शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग यदि पूरी तरह खिला हुआ नहीं है, पूरी तरह विकसित नहीं है, तो ये बचपन के खान पान इत्यादि का कारण भी हो सकता है। लेकिन कानों का छोटा होना सामान्यतः अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण नहीं माने जाते हैं। कान जो है मानसिक संतुलन का एक प्रमुख आधार है। कान यदि ठीक ठाक नहीं है तो सामान्यतः व्यक्ति का चेहरा दाईं ओर या बाईं ओर झुक जाता है। सामान्यतः आपने देखा होगा जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, विदुषी होती हैं, वो सामान्यतः जब बात करते हैं तो उनका चेहरा एक तरफ झुका हुआ होता है। ये वास्तव में मस्तिष्क के ऊपर जोर डालने के कारण भी ऐसा होता है। छोटे कान अच्छे नहीं माने जाते, लंबे कान अच्छे माने जाते हैं, और कान के नीचे जो लोड़ी होती है वो जो मोटी होती है वो तो शायद चालाक चतुर व्यक्ति की होती है। ये लोड़ी पतली होना चाहिए। मोटी लोड़ी, मोटा होना कान की त्वचा का, इसको उपस्थि या अस्थियाँ बोलते हैं, इसको मोटा होना अच्छा नहीं माना जाता। ये चालाकी का लक्षण माना जाता है। सामान्यतः आपने देखा होगा जब हम पढ़ने जाते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो कान पकड़ के खड़ा करा जाता है, ऐसे कान पकड़ के। जब हम किसी से सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो सामान्यतः कान पकड़ लेते हैं। ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं तो ऐसे हाथ करके ऐसा जरूर करते हैं, मतलब हमने जो भी पाप किए हों, जो भी अपराध किए हों, हे भगवान हमें क्षमा कर देना। ये कान पकड़ने का जो सिस्टम है। जब हम पढ़ते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग, पुरखे, माता पिता, शिक्षक जब हम कोई गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो कान के नीचे वाला हिस्सा नीचे की ओर खींचते हैं। ये वास्तव में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। जब भी कान को नीचे खींचा जाता है, ये एक प्रकार के एक्सरसाइज है, ये एक प्रकार का योग है। कान को जब नीचे खींचा जाता है तो मस्तिष्क के तंतु खुलते हैं, स्मृति तेज होती है, व्यक्ति की याददाश्त बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले आप अपने कान नीचे की ओर खींच सकते हैं, ऊपर की ओर खींच सकते हैं, आगे की ओर खींच सकते हैं, इसके इस स्थानों पर उंगलियां घुमा सकते हैं। कानों के खींचने से मस्तिष्क तेज होता है, स्मृति बढ़ती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कान में सामान्यतः एक चीज़ और देखने में आई है, कुछ लोग बाली पहनना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है, गांव में एक प्रचलन होता है, जो क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, बात को नहीं सुनते हैं, कुछ सनकी होते हैं, बात बात पर तुनक मिजाज होते हैं, मतलब वो असंतुलित मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं। उनके नियंत्रण के लिए कान में छेद करना और एक तांबे या कोई धातु की बाली पहनाने का रिवाज है। कुछ लोग शौक के कारण बाली पहनते हैं, महिलाएं तो दोनों कानों में ऊपर नीचे बाली पहनती हैं। तो ये जो बाली पहनने की परंपरा है, इसमें छेद करने की परंपरा है, ये परंपरा भी स्वास्थ्य कारणों को प्रभावित करती है, स्वास्थ्य कारणों से होती है। हम शरीर के ऊपर जितने भी परिधान, जितने भी आभूषण धारण करते हैं, उन सारे आभूषणों का भारत में विज्ञान संगत कारण है। हम अकारण कुछ भी नहीं करते, और जो भी काम हम अकारण करते हैं तो उसके परिणाम भी कुछ समाज में स्वीकार नहीं किए जाते। और इस वीडियो में जो भी आपको ठीक लगा हो उसे अपने लिए समझ लीजिए, देख लीजिए, और जो ठीक ना लगा हो, कहीं आपको इसमें असंगतता लग रही हो, तो आप हमें क्षमा कीजिए। यह वास्तव में एक लंबे अनुभव के द्वारा
शुद्ध प्रयोगों पर आधारित वक्तव्य आपके सामने रखने का मैं साहस कर पा रहा हूँ। नमस्कार।